अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से पहले हम देखते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे मैंने एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है जिसमें मैंने शो किए हुए इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पे मुश्तमिल होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये एटम के सेंटर में मौजूद होते हैं और उस सेंटर पोर्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियस। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे इस सेंटर में मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शो किए हैं और इस सेंटर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो इट मींस कि हमारे पास एटम में एक सेंटर पोर्शन होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं और इस न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक खास पाथ में घूमते हैं और उस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट और शेल। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मैंने शो किए हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं, इस तरह ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं। तो हमारे पास ये हो गया एटम का स्ट्रक्चर। इट मींस कि एटम में 3 पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो सेंटर पोर्शन में मौजूद होते हैं और उस सेंटर पोर्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियस, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक खास पाथ में मूव करते हैं और उस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इन तीनों की मासेस का कंपैरिजन करें तो सबसे हेवीएस्ट पार्टिकल जो है वो है न्यूट्रॉन, फिर है प्रोटॉन और सबसे लाइटेस्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉन। हमारे पास अगर हम मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ये मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है 1842 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है ये 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इट मींस कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये सबसे कम है, फिर हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन है और सबसे ज्यादा मास ऑफ न्यूट्रॉन है। अब डियर स्टूडेंट्स, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन है ये तकरीबन सेम होते हैं। एक है 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक है 1842 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे अगर आप देखें 2 पार्टिकल्स जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, जबकि बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इर्द गिर्द ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूक्लियस के अलावा जो पार्टिकल्स है इनको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। इट मींस the number of electron revolve around the nucleus in an atom is called atomic number। एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते हैं उस नंबर को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर का डिफिनीशन आ जाएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो हम ये डिफिनीशन भी कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट मींस कि या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने ये 2 डिफिनीशंस लिखे हुए हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, या दूसरा हमारे पास है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं इनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है उस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन्स
माइनस ये इस साइड पे प्लस है, उस साइड पे माइनस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हमने कहा है एटॉमिक नंबर, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई जेड, तो हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन्स माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां पे हमारे पास तीसरा डिफिनीशन आ जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास ये तीसरा डिफिनीशन हो गया, द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो ये हमारे पास है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियॉन्स माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से मुराद क्या है? एटम का मास। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास लाइटेस्ट पार्टिकल है। इट मींस कि इसका मास जो है बहुत ज्यादा कम होता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो बहुत ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि एटम का जो मोस्टली मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को निगलेक्ट भी करें तो हम कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एटॉमिक मास, एटम का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है। तो इसलिए हम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कहते हैं एटॉमिक मास। तो हमारे पास डिफिनीशन मैंने लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कंबाइनली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। तो इन दोनों को हम कंबाइनली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो हम डिफिनीशन यू भी कर सकते हैं, द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो दूसरा डिफिनीशन हमारे पास क्या है? द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या वो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक मास। दूसरा डिफिनीशन मैंने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में मौजूद है वो कौन से है? वो है न्यूक्लियॉन्स। तो इसलिए हम न्यूक्लियॉन्स को भी एटॉमिक मास कहते हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस को भी एटॉमिक मास कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो एटॉमिक मास आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन हमें मालूम है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को हमने कहा है एटॉमिक नंबर। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो इसकी जगह मैंने लिख लिया एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये हमारे पास तीसरा डिफिनीशन आ गया, द सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एटॉमिक मास। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम एटॉमिक नंबर को इस साइड पे शिफ्ट करें, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ये ए जो है ये हमारे पास एटॉमिक मास है, ये जेड जो है ये है एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे हमने क्या अखज़ किया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हम कैलकुलेट करें तो किस तरह करेंगे? एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप इन एग्जांपल्स को देखें, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है हाइड्रोजन, सोडियम और आर्गन। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसका जो एटॉमिक नंबर है वो B1 है और एटॉमिक मास B1 है। इसी तरह अगर हम सोडियम की बात करें तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 है जबकि एटॉमिक मास 23 है। यहाँ पे अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें आर्गन में तो ये 18 है और एटॉमिक मास 40 है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम
कैलकुलेट करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। इसी तरह सोडियम में कितने हैं और हाइड्रोजन में कितने हैं। हाइड्रोजन वाला आप खुद कर लेंगे, यहाँ पे ये आर्गन और सोडियम जो है ये मैं कर लूंगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये नीचे वाला जो है ये है एटॉमिक नंबर। तो इट मींस कि एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी एटॉमिक नंबर कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो ये चौन के एटॉमिक नंबर है। इट मींस कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो भी 18 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी 18 है। जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए हमने यहाँ पे फार्मूला निकाला हुआ है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास 40 है, एटॉमिक नंबर 18 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे 40 माइनस 18, यहाँ पे आ जाएगा 22। तो इस एटम में, तो आर्गन के इस एटम में हमारे पास 18 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, जबकि 22 जो है ये न्यूट्रॉन है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सोडियम की बात करें तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 है। इट मींस के नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 11 है। इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक मास जो है वो है 23 माइनस एटॉमिक नंबर वो है 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। इट मींस कि सोडियम में 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, जबकि 12 जो है ये न्यूट्रॉन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।